नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का हमारा जो फ्री वेबिनार क्लास है वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर है। सबसे इजी टर्म्स के अंदर जो लोग अच्छी थोड़ी बहुत भी नॉलेज रखते होंगे एस्ट्रोलॉजी की, उनको काफी कुछ ये चीज समझ आ जाएगी इसके बारे में। एस्ट्रोलॉजी के बारे में ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं होती है, हम लोग बस कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में क्या है, या किसी भी एंगल से, चाहे वो आपका कैरियर है, चाहे आपका प्रोफेशन है, बिजनेस है, हेल्थ है, याद रखिए लगन लग्नेश का मजबूत होना आपको जो है संघर्ष देता है, जीवन में लड़ने की शक्ति देता है। कोई भी बीमारी आए, अगर आपका लगन और लग्नेश स्ट्रांग है तो वो आकर के जाएगी, यानी आपका रिकवरी रेट काफी हाई रहेगा। सिंपल सी बात है। अब देखिए, मैं एक चार्ट पर आपको आराम से थोड़ा चलते हैं और इसको बताने का प्रयास करते हैं। क्या होता है कि हमारे को जो है राशि हमारे शरीर के अंग भी बताते हैं। राशि नंबर एक। दूसरा भाव, भाव भी हमारे शरीर के अंग बताते हैं। जैसे तीसरा भाव है तो वो शोल्डर को बताएगा, नेक की पेन को बताएगा, हैंड्स को बताएगा। थर्ड भाव, कोई भी भाव अगर दो पापी ग्रहों से अफ्लिक्शन है, कोई भी भाव, बड़ा इजी एस्ट्रोलॉजी है। कोई भी भाव दो पापी ग्रहों से या कोई राशि दो पापी ग्रहों से अफ्लिक्शन में है, उस भाव से संबंधित अंग में रोग आता है। बड़ा आसान है। उस भाव से संबंधित बॉडी के पार्ट में रोग आ जाता है। ये हो गया दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा। आगे चलते हैं, हम लोग ग्रहों को समझते हैं। ग्रहों को कैसे समझना है, बड़ा आसान है। मंगल और सूर्य ये पित्त वाले ग्रह हैं, पित्त के ग्रह हैं, एसिडिटी वगैरह करते हैं। ठीक है। इससे पहले मैं एक साइड पर नीचे एक सेकेंड में, शनि है वायु तत्व का रोग देगा। वायु तत्व यानी वात रोग। ठीक है। शुक्र जो है आपका वात और कफ देता है। चंद्रमा जो है वो कफ का रोग देगा। बुध भी आपका जो है वात और पित्त और कफ, ये तीनों रोग देता है। और जुपिटर महाराज जो हैं, बृहस्पति देव जो हैं, वो क्या देते हैं? कफ के रोग दे सकते हैं। बड़े ध्यान से समझिए, बहुत इजी है। जैसे मान लीजिए किसी का 3 7 11 राशियां जो होती हैं वायु तत्व की राशि हैं। क्लियर? सिंपल सी बात है। मान लीजिए किसी का कहीं पे भी कुंडली में 3 7 11 राशि में शनि भगवान बैठे हैं, तो वात रोग आएगा ही आएगा। कब आएगा? शनि की दशा में। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। शनि की दशा में वात रोग का आना ये दे देता है। चंद्रमा की दशा है 4 8 12, ये जल तत्व की राशियां हैं। जल तत्व की राशियां हैं। इनमें अगर चंद्रमा बैठा है या शुक्र बैठा है या जुपिटर बैठा है, तो कफ का रोग दे सकते हैं। कब दे सकते हैं? दशा पर। मैं हमेशा अपनी क्लास में कहता हूं, दशा दिशा बदलती है। जीवन में दशा दिशा बदलती है। तो ग्रह किस राशि में बैठे हैं, ठीक है, उस राशि के अनुसार जो है आपको रोग वगैरह प्राप्ति होती है। अब आते हैं थोड़ा सा भागवत कथा के अंदर। अगर आपको मोह है किसी चीज के प्रति, मान लो आपको स्त्री का मोह है या पैसे का मोह है, तो याद रखिए कफ का रोग आपके पास आता जाता रहेगा। ये जो पॉइंट्स है ये भागवत कथा से, एस्ट्रोलॉजिकल नहीं। अब मैंने कई बार ही देखा है, कैंसर भी जो रोग होता है, कैंसर रोग कई बार जेलसी से, ईर्ष्या से हो जाता है। जेलसी से प्रकट भी हो जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं। जल तत्व से, आपके शरीर का अगर जल तत्व दूषित होगा
तो पेशाब के रोग आपको आ जाएंगे। अगर आपके शरीर में अग्नि तत्व दूषित होगा तो आपको पित्त या शुगर के रोग हो जाएंगे। भाई जठराग्नि मजबूत हो तो शुगर नहीं हो पाता ना। इंसुलिन सिस्टम जो होता है हमारी पैनक्रिया के अंदर होता है, जो शुगर नहीं होने देता। उन लोगों का पैनक्रिया सिस्टम कमजोर पड़ जाता है तो फिर शुगर हो जाती है। आगे चलते हैं वायु तत्व। वायु तत्व दमा और हृदय के रोग देगा। वायु तत्व से अब लोग ध्यान नहीं देते हैं, उन्हें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हुई, उसको सप्रेस करने की अगर एलोपैथी मेडिसिन ली तो आगे चल के वो हार्ट अटैक बनता है। पित्त के रोगों के लिए, एसिडिटी के रोगों के लिए लोग अगर सप्रेस करने की एलोपैथी मेडिसिन लेंगे वो आगे चल के अल्सर बनेगा। तो रूट कॉज होता है कैसे क्या होता है, और अल्सर बिगड़ जाए तो फिर वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से चीजों को हम देखते हैं। आकाश तत्व अगर आपका डिसऑर्डर फॉर्म में चला जाता है तो आपको थायराइड हो सकता है। थायराइड है, कान के रोग हैं, आंख के रोग हैं, इस तरह से रोग हो जाते हैं। अब आप एक लगन देखिए, बड़े ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए दो लगन है, वृष लगन है। अब हम लोग कहते हैं कि जुपिटर बहुत अच्छा ग्रह है। हाँ जी, है ना अच्छा। इस लगन के लिए जुपिटर अच्छा ग्रह नहीं है। थायराइड दे सकता है, क्या दे सकता है, कफ का रोग भी दे सकता है। क्यों? एक तो ये जुपिटर अष्टम भाव का स्वामी निकला, पहला नेगेटिव पॉइंट। दूसरा ये 11th हाउस का लॉर्ड मिला, नेगेटिव पॉइंट। 11th हाउस नेगेटिव कैसे होता है? क्योंकि ये छठे से छठा हुआ। छठे से छठा होने के कारण भवात भावम सिद्धांत लगा। अगर मान लीजिए कोई कहे जी मेरा तो बृहस्पति यहाँ बैठा है, अगर बृहस्पति लाभ देगा तो रोग भी निश्चित मान करके देगा। मान लीजिए वो मिलेगा क्योंकि अष्टम का भी स्वामी है ना, और बृहस्पति छठे से छठे भाव में भी बैठा है। चंद्रमा भी एक सौम्य ग्रह है लेकिन कफ का रोग दे देगा। क्यों कफ का रोग दे सकता है? कारण चंद्रमा भी अष्टम से अष्टम है। ये सिद्धांत जो भवात भावम के सिद्धांत हैं उसके अकॉर्डिंग जो है ये इसका रोग देना धर्म है। देखिए शुभ ग्रह भी बहुत कुछ नुकसान कर देते हैं, वो लगन के अनुसार नुकसान करेंगे। हर लगन में बृहस्पति शुभत्व हो ये जरूरी नहीं है। आगे चलते हैं। गुलिक जो होता है हमारे को रोग देता है। गुलिक, मान लीजिए, अब मैं बड़े अच्छे से बता रहा हूं, मान लीजिए ये आपका लगन है, ठीक है, 2 3 4 5 6, क्लियर है। शुक्र यहां आके बैठा, लग्नेश कमजोर हो गया। यहां पर मान लीजिए केतु बैठा है, मंगल बैठा है और राहु यहाँ है। एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी कॉम्बिनेशन बना लीजिए, उससे कोई नहीं है। और गलती से गुलिक यानी जी के लिख दिया, गुलिक का दूसरा नाम जी के। देखिए लगन लग्नेश कमजोर है, पहले ही ये बता रहा है कि रोगों का आना जाना लगा रहेगा और अंतिम समय तक रहेगा। 100% फिट नहीं है। लेकिन गलती से गुलिक भी लगन में बैठ गया। गुलिक रोग को बढ़ाती है, कष्ट बहुत देती है, गुलिक शारीरिक कष्ट को बढ़ाने का काम करती है। और गलती से गुलिक भी बैठ गया तो भाई साहब रोग के लिए बस डॉक्टर के पास आना जाना लगा रहेगा। रोग से निवृत्ति हुई, फिर रोग आया, फिर निवृत्ति हुई, फिर रोग आया। इस तरीके से गुलिक आदमी को परेशान करती रहती है हेल्थ एंगल से। तो हम गुलिक को देखेंगे। फिर क्या आता है, D9 में हमको 64 नवमांश पढ़ना होता है। 64 नवमांश में गोचर में जब भी पापी ग्रह आएंगे, गोचर में पापी ग्रह कौन से हैं? मंगल, राहु, केतु और शनि भगवान। जब भी ये लोग आएंगे 64वें नवमांश में तो रोग दे करके जाएंगे ही जाएंगे। कई तरह के रोग देंगे, रोग के साथ साथ मानसिक कष्ट भी प्राप्त होता रहेगा, ये पक्की बात मान करके चलिए।
शारीरिक, मानसिक इस तरीके के कष्ट के साथ साथ रोग भी प्राप्त होता रहेगा। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो कोर्स है, इसमें ज्योतिष की गहराइयां पढ़ने को मिलती हैं। क्या गहराई पढ़ने को मिलेगी? जैसे 22वां दृष्टिकोण, 22वां दृष्टिकोण और सर्प दृष्टिकोण। 22वां दृष्टिकोण सर्प दृष्टिकोण तो मृत्यु का भी कारक बनता है, मृत्यु का कारक बन जाता है। सर्प दृष्टिकोण वाला जो ग्रह होता है वो मृत्यु का कारक भी बन जाता है, और 22वां दृष्टिकोण भी मृत्यु को प्रभावित करता है। मेरी खुद की शनि महाराज की दशा है और वो 22वें दृष्टिकोण का मालिक है। मुझे मालूम है इसी शनि की दशा मुझे दुनिया से रवानगी होगी मेरी, क्योंकि ये मृत्यु के कारक भी बनते हैं। और उस ग्रह की दशा आने पर ही तो सब कुछ घटेगा। जब तक दशा नहीं आती तब तक ग्रह आपको कुछ नहीं कहते। हाँ, एक अच्छी चीज बताता हूं, गोचर के जरूर कुछ कह देते हैं। अब आप अपने वक्री ग्रह चेक करिए। अभी जैसे शनि वक्री है, मान लीजिए किसी की कुंडली में 10 नंबर में, 9 नंबर, किसी भी राशि में शनि वक्री है, कोई भी साइन हो, शनि वक्री है, और शनि इस समय कुंभ राशि में भी वक्री हुए। याद रखिए, जो जो वक्री ग्रह आपकी कुंडली में है वो वैसे भी जीवन में संघर्ष के बाद ही प्राप्ति कराते हैं। वक्री ग्रह का तो एक ही अर्थ हुआ। अगर ये शनि जो है वायु तत्व की राशि में बैठे हैं तो गैस की प्रॉब्लम देंगे। किसी कोई कहे जी मेरा तो उच्च के शनि है पर वक्री है, तो उसकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। शनि के जो घुटनों की प्रॉब्लम है बढ़ जाएगी, पिंडलियों की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाएगी। जो भी ग्रह वक्री हैं आपकी कुंडली में और गोचर में भी जब वो वक्री होते हैं तब वो मानसिक तनाव के साथ साथ शारीरिक कष्ट भी देते हैं, कई बार धन की हानि भी करते हैं, सभी प्रकार के कार्य कर देते हैं वक्री ग्रह। आगे चलते हैं। हमारे को तीन तत्व, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ब्रह्मा विष्णु महेश आप कह लीजिए। आप ये देखिए, लगन, चंद्र लगन, सूर्य लगन, ये 3 लगन बने। इससे कोई भी 8वें भाव में बैठा हुआ ग्रह या अष्टम भाव का स्वामी, तीनों के लिए एक ही रूल है, वो आपको रोग व पीड़ा देता है। इसे क्या कह सकते हैं? आप मान लीजिए आपका कोई एक ग्रह निकल आया जो लगन से, चंद्र लगन से, सूर्य लगन से अष्टम में हुआ, तो वो रोग निश्चित रूप से देगा, मानसिक तनाव भी देगा, धन हानि भी देगा, कई प्रकार के कष्ट भी देगा। कैसे? अपनी दशा आने पर। बिना दशा के कोई नहीं, चाहे महादशा हो, चाहे अंतरदशा हो, चाहे प्रत्यंतर दशा हो। इस पद्धति को सुदर्शन चक्र पद्धति कहते हैं। सुदर्शन चक्र पद्धति। आपने कोई भी ग्रह देखना हो, इनको तीनों एंगल से देख लें, आपको अपने ग्रह के बारे में मालूम पड़ जाएगा वो क्या फल देना चाह रहा है और आपको क्या फल मिलेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और उसको बड़ी आसानी से आगे समझते हैं। अब आप देखिए, छठा घर हमारे रोग का होता है, छोटे मोटे रोग आए राम गया राम। 8वां जो होता है लंबे रोग देता है। क्लियर है? मैंने कई लोगों का चेक अपनी रिसर्च में पाया है कि अगर मंगल का अष्टम भाव में संबंध बनता है तो वो कई बारी कैंसर की तरफ लीड करता है। मंगल का संबंध, मंगल अष्टम भाव में हो या अष्टम भाव को देखे या किसी भी प्रकार से अष्टम भाव से, इवन ये पाइल्स भी देता है, बवासीर का रोग भी देता है, पर कब देगा? दशा में देगा। याद रखिएगा हमेशा, कोई भी ग्रह बिना दशा के कोई अपने मूल फल नहीं देता। क्लियर है? आगे चलते हैं। हमेशा याद रखिए, दूसरे भाव और सप्तम भाव ये मारक स्थान होते हैं और इनमें बैठे ग्रह भी मारक होंगे। मान लीजिए किसी का मेष लगन है और चंद्रमा उच्च का होके बैठा है, बैठा जरूर है उच्च का, लेकिन भाई साहब ये मारक ग्रह भी है, ये मत भूलिए।
अब बहुत सारे ग्रंथों में मैंने पाया है, पढ़ा है, लिखा हुआ है, बिल्कुल वो अपनी जगह ठीक होंगे, पर मैंने ये पाया है कि नहीं, ये कष्ट देते हैं। चंद्रमा और सूर्य मारक दोष नहीं लगता, लेकिन ये कष्ट देते ही देते। ठीक, मारक ग्रह की दशा में रोग होना, कष्ट होना, मानसिक तनाव होना, ये सब प्रकार की चीजें मिलती हैं। मारक ग्रह की दशा में शास्त्र कहता है महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए सबसे पहले। सबसे इजी रेमेडी यही है, क्या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान सदाशिव की शरण में ही जाना चाहिए, कारण वो संहार के देवता हैं। आगे चलते हैं और छोटे से पॉइंट को समझते हैं। मान लीजिए कोई केतु के नक्षत्र में पैदा हुआ। केतु के 3 नक्षत्र हैं, अश्विनी माघा मूल। अश्विनी माघा मूल 3 नक्षत्र हैं। केतु नक्षत्र में आपका जन्म है और अगर आपको मंगल की दशा मिली इस जन्म में, तो ये मान के चलिए रोग पक्का होगा। अगर आपका जन्म केतु के नक्षत्र में है, केतु के 3 नक्षत्र हैं, अश्विनी माघा मूल, तो ये जो नक्षत्र हैं इनमें जन्म है और मंगल की दशा आ गई तो रोग को समझ लीजिए इनविटेशन मिल चुका है, रोग ने आना ही आना है। अब हमारे को छोटे मोटे रोग या बड़े रोग की नॉकडाउन कब होती है, जहां भी आपका चंद्रमा बैठा है, कहीं पे भी, यहाँ बिठा लेते हैं चंद्रमा, हमारा कोई रिश्तेदारी है, यहाँ चंद्रमा हमने बिठा लिया। चंद्रमा जहां बैठा है वहां से चतुर्भाव में चंद्रमा ट्रांजिट का, टी फॉर ट्रांजिट का, और अष्टम भाव में चंद्रमा ट्रांजिट का, टी, ठीक है जी, और 12वें भाव में चंद्रमा ट्रांजिट का, टी। जब भी ये आता है ये आपके घर की बेल बजाता है कि साहब आपको रोग आने वाला है। यानी रोग की जो बेल है कब बजती है, वो इस तरीके से बेल बजती है। सेकेंडली, कुछ मेडिकल की साइंस के अंदर भी सॉफ्ट साइंस कहने लग गए हैं। हमारी 6 इंच की ऑरा होती है, पहले रोग हमारी ऑरा में प्रवेश करता है, फिर हमारे शरीर के अंदर रोग प्रवेश करता है। पहले जमाने में जो माताएं बहनें होती थी वो क्या करती थी, मिर्ची वार करके या नमक से उतार करके ओरा को ठीक कर देती थी, उससे रोग वगैरह भी चला जाया करते थे। आज इन चीजों को दकियानुसी बातें कहते हैं, इसलिए वो कष्ट में डॉक्टर के पास जाइए। किसी का भला बेड़ा गर्क करना हो तो उसे अच्छा डॉक्टर बताओ, खूब पैसे लगेंगे उसके। भैया कुछ ट्रेडिशन भी फॉलो कर लेना चाहिए हमारे को। किसी का पंचम भाव हमारा संतान का है, अगर इस संतान भाव को कहीं से भी वक्री मंगल देख ले, यहां से वक्री मंगल देख सकता है, यहां से वक्री मंगल देख सकता है, यहां से वक्री मंगल देख सकता है। अगर वक्री मंगल ने पंचम भाव को देखा तो मिस कैरेज, एबॉर्शन, मिस हैपनिंग फॉर द चाइल्ड बर्थ, ये आ ही जाती, ये आ ही जाती। आगे चलते हैं। एक आपको अच्छी चीज बता रहे हैं, मान लीजिए आपका बुध कहीं भी बैठा है, बुध कहीं पे भी कुंडली में बैठा है, मैं यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर यहां रख दिया बुध, और यहां पर हमने चंद्रमा रख दिया। अब इस बुध को देख कौन रहा है, नीच का चंद्रमा देख रहा है। कौन देख रहा है जी, नीच का चंद्रमा कौन देख रहा है, बुध को देख रहा है। तो बुध से रोग कौन से आएंगे, रोग आएगा हाइड्रोथोरैक्स का रोग हो सकता है, नंबर 2 पायोथोरैक्स का रोग हो सकता है, नंबर 3 हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स भी हो सकता है, नंबर 4 हीमोथोरैक्स भी हो सकता है। कभी भी नीच का चंद्रमा बुध को देखे तो रोग देता ही देता है। नाड़ी के अकॉर्डिंग भी आप चलें तो टॉन्सिल के रोग हो सकते हैं, स्किन एलर्जी होती है, क्योंकि मरकरी इज द कारका ऑफ स्किन। तो फिलहाल जो मैंने यहाँ पर भी बताया, मैं क्लास के अंदर तो वैदिक नाड़ी जो मन में आता मैं पढ़ा देता हूँ, वो एक्स्ट्रा रहता है। तो क्या है कि इस तरह से हाइड्रोथोरक्स जैसी प्रॉब्लम आती है। हाइड्रोथोरक्स होता क्या है, लंग्स में पानी भर जाना। पायोथोरक्स क्या हो जाता है कि इंफेक्शन हो जाना लंग्स में। उसके बाद आता है हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स, क्या होता है, फेफड़ों में यानी लंग्स में एयर का भर जाना, वायु का भर जाना, ये सब होता है। और खून का भर जाना
हीमोथोरक्स होता है। इस तरह से रोग आ जाते हैं मात्र इन 2 ग्रहों से। बाकी के ग्रह भी जुड़ते हैं, वो रोग को बढ़ाएंगे, कम नहीं करेंगे। जैसे राहु केतु जुड़ गए या शनि महाराज जुड़ गए। शनि तो दीर्घकालीन वाले बात करते हैं ना, ये चीज है। वैसे एक अच्छी बात बता रहा हूं, किसी का भी चंद्रमा छठे भाव में हो, उसे योगा करने से बड़ी जल्दी लाभ आता है लाइफ में। प्राणायाम करने से बड़ा लाभ आता है। प्राणायाम जो है वो सैटर्न की रेमेडी भी है और जुपिटर की भी रेमेडी है। दीज प्लैनेट आर गिविंग यू द रोगा। इनको करने मात्र से ये बेस्ट रेमेडी है प्राणायाम और योग सैटर्न के लिए। जिनका शनि खराब है, कुंडली में वक्री है, मार्केश है, 7.5 है, करके देख लें। 15 दिन में उन्हें हल्कापन महसूस होना लगेगा। ये बिना पैसे की रेमेडी है, हेल्थ भी फिट होगी। अब होता क्या है कि हम लोग डेथ पे पंचक देखते हैं। डिड वी चेक इन द ऑपरेशन, इज देयर एनी पंचक? हमने क्या ऑपरेशन पर पंचक चेक किया? हमने ऑपरेशन पर क्या करना है? हमें, हम लोग क्या करते हैं, बड़े ध्यान से समझिए। जैसे चंद्रमा किसी का यहाँ पर है और जन्म का चंद्रमा, मान लीजिए कर्क का कर लेते हैं इस बार। कर्क का चंद्रमा है, यहां से अष्टम भाव बना कौन सा? भाग्य भाव। अगर आपके भाग्य भाव में चंद्रमा है, शादी करी तो सत्यानाश है शादी का। जब भी चंद्रमा अपने से अष्टम में गोचर करे, भाई साहब गलती से ऑपरेशन नहीं कराना, दिक्कत आ जाएगी, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं। नेवर डू सच अ ब्लंडर, इट्स नॉट ए मिस्टेक। मिस्टेक कैन बी रिस्टोर बट ब्लंडर कैन नॉट बी रिस्टोर। तो ये एक ब्लंडर वाली बात आ जाएगी। फिर आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। अगला पॉइंट हमारा है कि हमारे को ऑपरेशन की बात आई यहां पर। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है डॉग बाइट, जो मुझे पढ़ाना है, जो क्लास का विषय है। क्या गाय सींग मारेगी? क्या बाइक आपको पीछे से ठोक देगी या कार लगा देगी टक्कर आपके? आप तो पटरी पे चल रहे थे। दीज आर द डिफरेंट योगास विच इज एडिशनल विच आई एडेड इन द कोर्स इटसेल्फ। तो ये चीज मैं अपने से सिखाऊंगा और बड़े प्यार से बताऊंगा। अब आते हैं बालारिष्ट। बालारिष्ट होता है 12 वर्ष की आयु का, जो चंद्रमा से देखा जाता है। अब मान लीजिए किसी का कोई लगन है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। अब मान लीजिए चंद्रमा नीच का आ गया, ये बालारिष्ट दे सकता है अच्छे खासा। कारण ये सप्तम भाव मारक भाव भी है। दूसरा, चंद्रमा स्वयं मारक भाव का स्वामी है। कैसे बना मारक भाव का स्वामी? क्योंकि चंद्रमा अष्टम से अष्टम भी है और मारक भाव के स्थान पर बैठ गया। तो 12 वर्ष तक बच्चा जो है डॉक्टर की ज्यूरिडिक्शन में ही रहेगा। सिंपल सी बात है। ये इसे बालारिष्ट कहते हैं। यानी काफी रोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे। कोशिश यही करिए कि नेचुरोपैथी में रहे। कभी भी स्टीरॉयड मेडिसिन खानी नहीं चाहिए। स्टीरॉयड मेडिसिन आदमी को 10 साल बूढ़ा कर दिए। मान लीजिए कोई 25 साल का आदमी स्टीरॉयड खाएगा तो वो 35 का दिखेगा। दूसरा, मैं यही बता देता हूँ, बहुत से लोगों का भला होगा। 400 mg से अबव वाली मेडिसिन स्टीरॉयड होती है। नंबर 1, अबव वाली स्टीरॉयड बनेगी। नंबर 2, किसी भी मेडिसिन को 30 डेज तक आप कंटिन्यूस खाते हैं और जब वो 31वें दिन के बाद खाना चालू करेंगे, डेट कन्वर्ट इनटू द स्टीरॉयड फंक्शन में आ जाती है। कभी भी दवाई लंबे समय तक नुकसान करती है। सो आई रिकमेंड गो फॉर नेचुरोपैथी। देखिए एलोपैथी में क्या होता है, एंटी ट्रीटमेंट होता है। होम्योपैथी एंड आयुर्वेदा में सिमिलर ट्रीट सिमिलर, वहां की कॉन्सेप्ट ही यही है। लेकिन एलोपैथी में कॉन्सेप्ट है एंटी वाली, सो दैट गिव्स यू सम नेगेटिव इंपैक्ट टू आल्सो। ये चीज होती है। अब आता है सोराइसिस। सोराइसिस, सोराइसिस का कारक ही बुध बनता है। पूरी बॉडी में सोराइसिस है या पूरी बॉडी में स्किन प्रॉब्लम है तो बुध का लगन में होना जरूरी है।
मान लो किसी का बुध 10th हाउस में एफ्लिक्शन में है, तो सोराइसिस टांगों पर होगा, टांगों की तरफ आएगा। बुध लगन में आने से वो संपूर्ण शरीर को रिप्रेजेंट करता है। सोराइसिस के अंदर आर्टिकेरिया रोग भी आता है। कौन सा रोग आता है? आर्टिकेरिया, सोराइसिस के अंदर आता है आर्टिकेरिया। दिस काइंड ऑफ ए डिजीज कम्स अप, वो मरकरी देता है इस तरह के रोग। फिर आता है हमारा मंगल और राहु। नाड़ी में इसे अनइवन टीथ कहते हैं, अनइवन टीथ, यानी रूट कनाल, दांतों में कोई रोग वगैरह हो सकता है। कई बारी शनि राहु भी देते हैं दांतों के रोग। इस तरह से रोग वगैरह का आना जाना लगा रहता है। अब आते हैं, एक चार्ट लेते हैं और आपको एक चीज बड़ी अच्छी सी सिखाते हैं। जिन लोगों की थोड़ी सी भी पकड़ होगी वो काफी अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। एक चार्ट लगा के आपको दिखाते हैं और उसको समझाने का प्रयास करते हैं। इस आदमी को आइस में स्क्विंट है, यानी भेंगापन है आइस के अंदर। कैसे है, बड़े ध्यान से समझिए। सूर्य और चंद्रमा जो है आंख के कारक ग्रह हो, और शुक्र इनका प्रिंसिपल है। ये कारक ग्रह है, ये प्रिंसिपल है। भाव कौन से आइस के? सेकंड एंड 12th हाउस आइस के भाव है। क्लियर हो गया? अब आप देखिए, केतु और मंगल 5 नंबर सूर्य की राशि में बैठे हैं, और 2 नंबर जो आंख की बाई राशि है, लेफ्ट आई है, उसमें शुक्र स्व राशि का बैठा है। बात समझ में आया? और चंद्रमा लिखना भूल गया, चंद्रमा उच्च है। क्लियर है? अब बड़े ध्यान से आप समझिए, इसकी एक आंख में भेंगापन है, दूसरी क्यों नहीं है? बड़े आसानी से बताते हैं, बड़े ध्यान से सीखिए। चंद्रमा जो हम आप फंडामेंटल पढ़ते हैं वो लेफ्ट आई है, और सूर्य राइट आई है फंडामेंटल से। फंडामेंटल से सेकंड हाउस राइट आई है, फंडामेंटल से लेफ्ट आई है। अब आप देखिए कुंडली से कैसे इसका मीनिंग बदल जाते हैं। प्रिंसिपल जो मैंने लिखे हैं सारी बुक्स में आपको मिल जाएंगे, फल दीपिका, जातक परिजात, बृहत होरा शास्त्र, सब में यही लिखा हुआ मिलेगा, राइट आई लेफ्ट आई। लेकिन कुंडली में आकर के चीजें पलट जाती हैं। हमने देखा इनके सूर्य देव तीसरे घर में बैठे हैं। क्लियर? वृश्चिक राशि के अष्टम भाव रोग की राशि में बैठे हैं, और सूर्य की राशि केतु और मंगल से प्रभावित है। मंगल अष्टम भाव का स्वामी है, मंगल तीसरे भाव मारक भाव का भी स्वामी है, जो केतु के साथ बैठा हुआ है। क्लियर है? हम राइट आई बोलते हैं ना सूर्य को। अब आप देखिए, इस राइट आई पर राहु की दृष्टि जा रही है। वेरी क्लियर? मंगल की दृष्टि सूर्य पर आ रही है। मंगल अपने साथ केतु का वक्र, वक्र यानी जो वक्री ग्रह होते हैं, शास्त्र में वक्र को टेढ़ा भी कहा है, टेढ़ापन कहते हैं वक्र को। तो मंगल जो है वो केतु का प्रभाव लेकर के सूर्य पर दृष्टि डाल रहा है। ग्रह और उसकी राशि दोनों एफ्लिक्शन में है। बड़े ध्यान से समझिए, राशि एफ्लिक्शन में चली गई, राशि का स्वामी एफ्लिक्शन में चला गया, राशि का स्वामी काल पुरुष की अष्टम भाव की रोग की राशि में चला गया, और इस चार्ट की इस लगन कुंडली वर्गो लगन में अष्टम भाव का स्वामी मंगल बना, और तृतीय भाव का भी स्वामी मंगल बना। मंगल सूर्य को देख रहा था। हो गया? हमने अभी शनि तो काउंट किया ही नहीं, शनि भी शुक्र को देख रहा है। इतना ज्यादा हाउस, भाव, राशि तीनों पर जबरदस्त पाप प्रभाव है। बड़े ध्यान से समझिए, राशि
राशि का स्वामी और भाव तीनों अफ्लिक्शन में हैं। तीनों अफ्लिक्शन में होने के कारण जो है उसकी आइस में भेंगापन, इस कारण से भेंगापन हुआ। सिंपल सी बात हमेशा याद रखिएगा। अब मान लीजिए किसी का राहु 10th हाउस में बैठा हुआ है और राहु की दशा आई तो, और राहु शत्रु राशि में बैठा है, मान लीजिए मेष राशि में बैठा है, नाड़ी से कहूंगा तो मैनिपुलेटर का साइन है। अब आ जाइए, राहु बैठा है यहाँ 11th हाउस में, कर्क राशि का बैठा है या किसी भी राशि का बैठा है, राहु की एमडी, एडी और पीडी हो, यहां पर एमडी, एडी और पीडी हो, यानी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा हो, तो क्या होगा? देखिए 10th हाउस में घुटनों में दिक्कत देगा क्योंकि कुंजवत है राहु, लेकिन 11th हाउस में राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा हो, घुटने के नीचे पिंडलियां होती हैं, पिंडलियों में दर्द होता है। मैं एक बड़ी अच्छी टेक्निक आपको दे रहा हूं। किसी को दशा नहीं पता, कुंडली नहीं पता, अगर उसकी पिंडली में दर्द है, साफ बोल दो राहु खराब है, बात खत्म। सीधी सी बात, तो शॉर्टकट तरीका, किसी की पिंडली में दर्द है तो राहु खराब चल रहा है। डू द रेमेडी ऑफ राहु टू इंप्रूव योर हेल्थ कॉन्शियसनेस। दूसरा मैंने बोला है, जिन लोगों का मैंने देखा है अपना समय में, धनु का चंद्रमा जिनका छठे घर में होता है, दे लव द योगा और एक्सरसाइज, जिम जाना उन्हें पसंद है, एक्सरसाइज। दूसरा मैंने सिंपल सा एक और अच्छी चीज बताता हूं, वो है साढ़े साती। साढ़े साती शनि की ढैया हो, शनि की ढैया हो या शनि महाराज जी की दशा हो, आप चाहते हो दुनिया भर के उपाय करके थक गए हो, चवन्नी नहीं लगनी, कोई पैसा नहीं लगना, इसमें कुछ नहीं करना, प्राणायाम, दूसरा योग करिए, आपकी दशा अनुकूल, ग्रह अनुकूल, रोग भी अनुकूल, सब चीजें अनुकूल, मात्र इतने से कर देने से, केवल प्राणायाम और योग कर देने मात्र से शनि भगवान शांत हो जाते हैं। जस्ट गो एंड ट्राई इट। अब मैं आपको कुछ चीज शेयर करना चाहूंगा आपके साथ, वो आप देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। अच्छी सी चीज ये शेयर करने जा रहा हूं, एक सेकंड रुकिएगा। ये देखिए, मैं ये कोर्स जो स्टार्ट करने जा रहा हूं, ये मेरा कल स्टार्ट होगा, 8:05 से लेके 9 बजे तक होगा। ये कल यानी 26 जून 2023 को ये स्टार्ट होगा, हमारा कोर्स, क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। आपको YouTube लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिलेगी, YouTube लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग, सारी जिंदगी आपके पास रहेगी, लेकिन YouTube फॉर्म के अंदर रहेगी। आप मेल पे चढ़ा लीजिए, फोन को कुछ होता है तो आपके पास रहेगी। 5 क्लासेस का ये कोर्स है। दूसरा क्या है, इसका फी जो है वो है 2777 फीस है। इसके अंदर मेरे को जो पढ़ाना है, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, राशि, बॉडी पार्ट, प्लेनेट कारक तत्व, रोग बाधक टेबल, प्लेनेट कारक तत्व, टाइप्स ऑफ 7 कैटेगरी, रोग एक्सप्लेनेशन है, प्लेनेट रोग है, गुलिका है। ये है मेरा डायमंड इस कोर्स का, ये डायमंड चीज है इस कोर्स की। गुलिक, मांदी, 64वां नवमास, खर ग्रह जिसे खरेश कहते हैं, 22वां दृष्टिकोण, सर्प दृष्टिकोण, ये एस्ट्रोलॉजी की कुछ एडवांस चीजें हैं जो इस कोर्स में ही आराम से समझ आएंगी, आपको पता लग जाएगा। मेरा खुद का 22वें दृष्टिकोण के स्वामी शनि भगवान है, उन्हीं की दशा चल रही है और उसी दशा में मुझे निपटना है, क्योंकि 22वें दृष्टिकोण का स्वामी मृत्यु का भी कारक बन जाता है। अगर 22वें दृष्टिकोण का स्वामी मारक भाव या बाधक पति का भी स्वामी है तो भैया फिर तो सदाशिव की शरण में चले जाओ, खाम खा डॉक्टर के पास जाने का कोई फायदा नहीं है, यू आर वेस्टिंग योर मनी, रिलीफ आना नहीं है, सिंपल सी बात है। काल पुरुष कुंडली एंड रोग, काल पुरुष कुंडली एंड रोग क्या होता है?
कालपुरुष कुंडली से छठे भाव का स्वामी बुध बनता है, वर्गो साइन आता है। अष्टम भाव में कौन सा साइन आता है हमारा? वृश्चिक राशि होती है लंबे रोग के लिए। फिर उसके बाद लग्न और रोग है, 6th हाउस रोग है, सिंगल प्लैनेट कंजक्शन रोग है। रोग कब और कैसे मैंने अभी आपको चंद्रमा से बताया, दशा से रोग बताया, सुदर्शन चक्र पद्धति बताई। इस तरीके से हम लोग इसको बारीकी से समझना है हमको। ऐसा नहीं है कि भाई हाँ पढ़ लिया। दूसरा क्या मेरा उद्देश्य होता है, मैं मल्टीपल सूत्रास पढ़ाता हूं। मल्टीपल सूत्रास किसी एक रोग के ऊपर या किसी एक चीज के ऊपर नहीं चलना है हमने। आप देखिए इधर जो मैंने सारी लिस्ट बनाई हुई है, सब लिखा हुआ है। क्या मैंने यहाँ डॉग बाइट लिखा है? मेरे को कुत्ता पीछे पड़ जाता है जी, मैं गाय को चारा खिलाने गया, गाय ने मेरे को सींग मार दिया। व्हाट इज द योगा भाई? वो योगा होते हैं। आप अच्छे भले पटरी पर चल रहे थे, पीछे से कार ने ठोक दी आपको, ये योगास होते हैं। मेरा उद्देश्य है मल्टीपल सूत्रास पढ़ा देना। किसी एक सूत्र पर कभी भी रोग डिफाइन नहीं होते, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, अब मैं एक और अच्छी चीज आपको बताने जा रहा हूं, वो ध्यान से समझिए। किसी के भी छठे घर में पापी ग्रह बैठते हैं तो वो रोग से लड़ने की क्षमता बहुत अच्छी देते हैं, बहुत अच्छी क्षमता देते हैं। जैसे मंगल बैठा है तो वो रोग से लड़ने की क्षमता बहुत अच्छी देगा। अब एक इसी मंगल को अब हम लगन में बिठा लेते हैं। देखिए चार्ट से आप समझिएगा, चार्ट से समझिएगा, आराम से समझ आएगा। मंगल बैठ गया, मंगल की दशा आए, जब मंगल अष्टम भाव को देख रहा है, लगन कोई भी हो, अपने को उससे लेना देना नहीं है। लगन कोई भी हो, मान लो 3 नंबर लगन बना लिया हमने, क्लियर है? काल पुरुष कुंडली से यहां पर जो राशि आती है वो वृश्चिक राशि आती है। मिथुन लगन में मंगल की दशा आई, मंगल जो है क्या है? 3 4 5 6 7 8 रोग का स्वामी है, 2 1 छठे से छठा फिर रोग का स्वामी है, क्लियर? तो मंगल अपनी दशा में पाइल्स का रोग या बवासीर का रोग दे सकता है। सिंपल सी बात याद रखिए। क्योंकि आप देखिए ना, 2 भाव जो उसके हैं वो नेगेटिव है मंगल के, और अष्टम भाव पे दृष्टि है। मान लीजिए को कहे जी मेरा मंगल तो मेष राशि का लाभ भाव में, अगर मंगल ने धन दिया तो भाई साहब ये पक्का मान के चलिए रोग भी देकर रहेगा। बात क्लियर है? इस तरीके से हमें समझना है। मैं सबसे अब ये अनुरोध करूंगा कि किसी को भी अगर कुछ पूछना है या डाउट है, मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कल हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करेंगे 8:05 पे। दोज हु आर रियली इंटरेस्टेड टू नो इन वैरायटी, मल्टीपल सूत्रास को जानना चाहते हैं, एक ही सूत्रास का नहीं, एक सिंपल सा सूत्र है भाई, वक्री ग्रह है, लगन है, लग्नेश है, कमजोर है, उस पर मैं 20 चार्ट बना लूंगा और 20 चार्ट को पढ़ा दूंगा, वो सिंपल हो गया आपके लिए। लेकिन अगर आपने वैरायटी पढ़नी है, मल्टीपल सूत्रास जानने, बहुत सारे सूत्रास जानने हैं, तो फिर आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने जैसे बताया कि वक्री ग्रह रोग देंगे, मार्केश ग्रह रोग देंगे, अपने से छठे भाव में बैठा ग्रह रोग देगा। देखिए मैं बता गया, अपने से अष्टम में बैठा ग्रह रोग देगा। जैसे चंद्रमा अपनी कर्क राशि का स्वामी है और अपने से अष्टम भाव की राशि में बैठा, चंद्रमा अपनी दशा में आने पर रोग देगा। एक सूत्र नहीं है, आपको मल्टीपल सूत्रास मिलेंगे इस कोर्स के अंदर, और फीस भी ज्यादा मैंने रखी, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। अगर आप मल्टीपल सूत्रास लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। And once again, I would like thanks to all of you for join this course webinar. Have a good day. किसी को भी कोई डाउट है मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है। थैंक्स अ लॉट।